कश्मीर कब्जे पर चीन का भारत को बड़ा जवाब। कभी नहीं सुधरेगा चीन, भारत के हिस्से पर ठोका दावा, भारत को दी ये चेतावनी। दोस्तों, कश्मीर पर चीन ने फिर वही पुराना खेल खेल दिया है और इस बार बयान ऐसा है कि सीधा भारत को आग दिखाने की कोशिश की गई है। चीन ने साफ कह दिया है कि जिस इलाके में वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है वो उसका हिस्सा है। मतलब भारत के हिस्से पर भी चीन ने दावे ठोकने शुरू कर दिए हैं और यही है चीन की असली फितरत, सामने से दोस्ती पीछे से वार। भारत सालों से सीपीईसी का विरोध करता आया है क्योंकि ये कॉरिडोर पीओके से होकर गुजरता है और पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। ये बात पूरी दुनिया जानती है, लेकिन चीन और पाकिस्तान की जोड़ी भारत की जमीन पर अपनी साजिशें चलाती रहती है। अब चीन ने अपने विदेशी मंत्रालय की प्रवक्ता माओ के जरिए बयान देकर भारत को चेतावनी देने की कोशिश की है। चीन ने कहा कि वो अपने ही क्षेत्र में विकास काम कर रहा है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि जिस रास्ते से सीपीईसी गुजरता है वो इलाका विवादित है, कब्जे वाला है और भारत उसका मालिक है। चीन को अच्छी तरह पता है कि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा अवैध है, फिर भी चीन जानबूझकर वहां घुसकर निर्माण कर रहा है। चीन ने यह भी बोल दिया कि चीन और पाकिस्तान के बीच 1960 के दशक में सीमा समझौता हुआ था और वो दो संप्रभु देशों का अधिकार है। लेकिन यहां सबसे बड़ा झूठ यही है क्योंकि पाकिस्तान के पास पीओके देने का अधिकार ही नहीं था। जो जमीन चोरी की है उस पर समझौता किस बात का, और चीन इसे आधार बनाकर भारत के हिस्से पर दावा मजबूत करना चाहता है। चीन ने यह भी सफाई दी कि सीपीईसी एक आर्थिक परियोजना है और इसका मकसद स्थानीय विकास, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ दिखावा है। असली मकसद भारत को घेरना, भारत पर नजर रखना और पाकिस्तान को अपनी कठपुतली बनाकर पालना है। इसलिए भारत ने हमेशा इसे खुलकर नकारा और आगे भी नकारेगा। भारत का विरोध बिल्कुल साफ है। भारत को विकास से कोई परेशानी नहीं है। परेशानी यह है कि भारत की जमीन पर अवैध कब्जे वाले इलाके से ये परियोजना निकालकर चीन पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है और ये सीधे भारत की अखंडता पर हमला है। यही वजह है कि भारत हर मंच पर बोलता है कि पीओके भारत का है और रहेगा। सबसे खतरनाक बात यह है कि जब भारत और चीन के बीच तनाव कुछ कम होता दिखता है तब चीन ऐसे बयान देकर आग लगाने का काम करता है। एक तरफ उड़ानों की बातें, दोस्ती की बातें, व्यापार की बातें, और दूसरी तरफ भारत के हिस्से पर दावा और धमकी। यही है चीन का डबल गेम, यही है उसकी असली चाल और इसी को दुनिया अब साफ देख रही है। चीन का इतिहास विश्वासघात से भरा पड़ा है। नेहरू ने हिंदी चीनी भाई भाई बोला और चीन ने 1962 में पीठ में छुरा घूम दिया। यही चीन आज भी कर रहा है, हाथ में मुस्कान और दूसरे हाथ में हथियार। भारत को समझना होगा कि चीन का हर कदम रणनीति है, हर बयान एक साजिश है और हर समझौता एक जाल है। अब सीपीईसी की सच्चाई भी देखिए। ये चीन के शिंजियांग से शुरू होकर पाकिस्तान के ग्वादर तक जाता है। करीब 3000 किलोमीटर लंबा प्लान है जिसमें रोड, रेल लाइन, बंदरगाह सब कुछ है और चीन ने इसमें $62 बिलियन से ज्यादा झोंक दिए हैं ताकि पाकिस्तान की गर्दन में कर्ज का फंदा डालकर उसे गुलाम बनाकर रखा जाए और भारत पर दबाव बनाया जाए। और सबसे मजेदार बात यह है कि चीन पाकिस्तान को फटकार भी लगाता है, चीनी नागरिकों की सुरक्षा मांगता है और कहता है पहले प्रोजेक्ट पूरा करो तभी लोन मिलेगा। मतलब पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि बिना चीन के टुकड़ों के वो चल ही नहीं सकता। और यही चीन अब भारत को आग दिखा रहा है, लेकिन भारत अब वही भारत नहीं रहा। अब भारत में सरकार भी नई, लोग भी नए हैं और इरादा भी नया है। इसलिए अब जवाब ही मिलेगा और हिसाब भी होगा और जो भी भारत की जमीन पर नजर उठाएगा उसे अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, क्या भारत को भी चीन के किसी हिस्से पर दावा ठोक देना चाहिए? कमेंट में जरूर बताइएगा।